ओम सभी को नमस्कार। आज हम लोग करेंगे वक्रासन। वक्रासन टेढ़ी शब्द से लिख रहा है, वक्र, इसको टेढ़ी बोल सकते हैं। और हम लोग कमर को टेढ़ी कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी को फोल्ड कर सकते हैं, इसलिए इसे वक्रासन बोला गया है। इसे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आज किस तरह से करेंगे उसे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप किसी भी स्थिति में बैठेंगे सीधी, जब पैर को सीधी करेंगे, इस तरह से दोनों पैरों को आई की ओर खोल कर रखेंगे। कमर गर्दन सीधी पूरी तरह से। धीरे धीरे पैर को फोल्ड करेंगे, इस तरह से पैर को फोल्ड करेंगे। ये ध्यान रखें दोनों पैर आपस में लगा हुआ रहना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए बीच में। इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और इस जगह पे रखेंगे। ऐसे कितना आप इस तरफ भी रख सकते हैं, पर ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इस साइड ही रखें, तो उधर को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस जगह से ऐसे इस तरह से रखेंगे। दूसरे हाथ को पीछे पीठ पे आप इस तरह से भी रख सकते हैं या इस तरह से भी रख सकते हैं। तो इजी वे में आप इस तरह से रख सकते हैं हाथ को। फिर दूसरे हाथ को ऐसे कर देंगे। दूसरे हाथ जो है, ये ध्यान रखें, जो पैर खुला हुआ है वही हाथ आएगा दूसरी तरफ से, और दूसरे पैर से इस तरह से लॉक करने का प्रयास करें। तो श्वास खाली करेंगे और इस तरह से दूसरे पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे और पूरी तरह से खींचने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी एफर्ट लगा खींचेंगे और पीछे की ओर देखेंगे, श्वास रुका हुआ रहेगा। फिर धीरे श्वास खाली करते हुए वापस आएंगे, इस तरह से, इस तरह से। अब इसे दोहराएंगे, यानी दूसरी तरफ से करने का प्रयास करेंगे। दूसरे पैर से इस तरह से दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे। पहले आप लेफ्ट को फोल्ड किए, अब राइट को फोल्ड करेंगे, और राइट को फोल्ड करने के बाद अगेन अपोजिट हैंड, जो पैर खुला हुआ है वही हाथ अपोजिट साइड से इसे लॉक करने का प्रयास। श्वास खाली करेंगे, हाथ पीछे, खींचने का प्रयास करेंगे। श्वास खाली करते हुए वापस। ये ध्यान रखेंगे, आप किसी भी आसन को करते हैं तो आधा से 1 मिनट तक होल्ड करने यानी रुकने का प्रयास करेंगे। उस स्थिति में जिस आसन में आप हैं 1 से 1.5 मिनट भी आप कर सकते हैं। मिनिमम आप 30 सेकेंड से ऊपर ही करने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और शरीर को पूरी तरह से एक एनर्जी मिलेगी। तो रुकने का प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है, रुकना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए रुकने का प्रयास भी करते हैं। तो सिंपली है, पैर को फोल्ड करते हैं, दूसरे हाथ को इस तरह से रखते हैं या इस तरह से रखते हैं, जिस तरह से आपको सुविधा हो उस तरह से रखने का प्रयास करते हैं और श्वास खाली करते हैं, लॉक कर देते हैं। फिर इससे खींचने का प्रयास करते हैं। ये हाथ पैर को खींचेंगे और पैर को खींचेंगे तो ये दबेगा, तो ये दबेगा, आपका उधर दबेगा पूरी तरह से। इस तरह से आप उधर को दबा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं वक्रासन करने का। इसमें अधिक से अधिक आप लाभ ले सकते हैं। इसमें आप जिन्हें भी डायबिटीज हो, डायबिटीज के लिए पूरी तरह से आपके पैनक्रियाज को सक्रिय बनाता है
और इंसुलिन को पूरी तरह से आपके शरीर में देने का प्रयास करता है। पूरी तरह से डायबिटीज को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं और पूरी तरह से कंट्रोल करेगा डायबिटीज को। जिन्हें भी फैट हो, कोलेस्ट्रॉल हो, मोटापा साइड से, उनके लिए भी ये आसन बहुत ही लाभदायक है। तो आपके जो पेट का चर्बी होता है उसके लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए, जिन्हें भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो, बैक पेन हो, अनंत का कहीं पे भी दर्द हो, बैक साइड में, पीठ में, सभी को पूरी तरह से खत्म करेगा, दर्द को दूर करेगा आपके बैक साइड से। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका वक्रासन। जिन्हें भी हार्निया हो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण, हार्निया के लिए भी पूरी तरह से आपके उदर को, आपके अंदर, उदर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स सभी को, जब उदर प्रेस करता, जब नी प्रेस करेगा तो पूरी तरह से उसे सक्रिय करेगा। और जो भी विषादियाँ भी हो अंदर में, जितने भी आपके पाचन शक्ति में प्रॉब्लम हो, आपके लीवर किडनी में प्रॉब्लम हो, तो सभी को स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा। हर सेल्स को रिजनरेट करने के लिए आसन प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेल्स डेड हो चुका है उसे रिजनरेट करता है, तो आपका विषादियाँ भी दूर रहेगा। तो बहुत सारे आप इसमें आपका जो हाथ है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपका पैर है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। कहीं पे भी दर्द है नी में, पैरों में, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। तो सभी करने का प्रयास करेंगे। आप जितना करेंगे बेनिफिट उतना ही मिलेगा। आप करते हैं तो आपको महसूस है कितना आपको करना चाहिए। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करना, स्टार्टिंग में धीरे धीरे करना। धीरे धीरे आप श्वास को लेंगे, श्वास छोड़ने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे से आप फोल्ड होंगे, बैंड होने का प्रयास करेंगे। आपका कमर फोल्ड होगा, स्टार्टिंग में कम होगा, तो उसे धीरे धीरे से करने का प्रयास करेंगे। हाफ नहीं जाएंगे, उसके बाद फुल करने का प्रयास। जब आपका पूरी तरह से शरीर संबल बन जाएगा और लचीला हो जाएगा, ये कमर को लचीला करता है, पूरी तरह से लचीला बनाता है और ये कमर के दर्द को दूर करेगा। पूरी तरह से मस्तिष्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। तो आप इसे करने का प्रयास करेंगे सभी। आपके अंदर जो भी विषादियाँ हो, आपके साइड से फैट हो, चर्बी हो, उसको वो कम करेगा ये वक्रासन। तो इसे सभी करने का प्रयास करेंगे अपने लाइफ को। और भी इसमें लाभ है, और भी है लाभ। आप जो डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन पे काबू रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कमर दर्द को, सभी परेशानियों को, रीढ़ की हड्डी पर सभी परेशानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीढ़ के सभी परेशानियों पूरी तरह से दूर होगा। फेफड़े के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फेफड़े को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करता है ये। श्वास के लेते हैं, छोड़ते हैं पूरी तरह से। सावधानियाँ इसमें हैं, आप प्रिकॉशन जरूर रखें। जिन्हें कमर में दर्द ज़्यादा हो वो ना करें, जिन्हें नी में दर्द ज़्यादा हो वो ना करें, जिन्हें गर्दन में दर्द ज़्यादा हो वो ना करें। अगर थोड़ी बहुत दर्द है तो करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। ज़्यादा हो तो किसी के, कोई भी आसपास में आपके होंगे योगा प्रशिक्षक, तो उनसे संपर्क करके करने का प्रयास करेंगे। जिन्हें पेट में दर्द रहता हो, वो दर्द है वो भी नहीं करेंगे ये आसन को, वक्रासन को। तो कुछ ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ, बेनिफिट है और प्रिकॉशन है, इसे समझने का प्रयास करेंगे और करने का प्रयास है। अन्यथा आप करेंगे तो अपने आप आपको ऑटोमेटिक सिस्टमैटिक जो भी प्रॉब्लम हो आपको
आंतरिक या बाहर रूप से, इंटरनल से या एक्सटर्नल से, दोनों से आपको खुद महसूस होगा और अपने आप को गुरु बन के और अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल सभी चीज़ों को पूरी तरह से बैलेंस में ला सकते हैं। तो आप इससे करने का प्रयास करेंगे और अपने दिनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे और इसके बेनिफिट को लेने का प्रयास करेंगे।